नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीटों के बारे में, किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी होने वाला है। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो हम आपको पूरी अच्छी तरीके से यहां पर बताएंगे। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट कर सकते हैं, चाहे आप बीजेपी के हैं, चाहे आप समाजवादी पार्टी के हैं या बसपा के हैं। भैया, हम आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। हम आपके कहने से, या कोई ऐसे कहने लगेगा कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इस तरह की बात जो लोग करते हैं वो मूर्ख होते हैं। एकदम सही सही बात है। अगर कोई कहे भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, सरकार में है लगातार 2 बार, केंद्र में सरकार बना रही है, या कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता, तो ये भी मूर्खता वाली बात है। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कोई कहे समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, 5 विधायक नहीं जीतेंगे, 50 नहीं जीतेंगे, ये भी मूर्खता वाली बात है। क्योंकि आंकड़े बोलते हैं, अपने आप दिखाई देते हैं, सारा कुछ दिखाई दे रहा है कि अभी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है, बीजेपी ने चुनाव जीता, और कुंदरकी जैसी सीट, मीरापुर जैसी सीट, कुंदरकी हो गई, मीरापुर हो गई, फूलपुर हो गई। फूलपुर में तो समाजवादी पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रही है 3 बार से। उसको कैंडिडेट देना चाहिए, या पटेल या मौर्य या पाल, वो लगातार मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाती है। मझवा की सीट और ये मिल्कीपुर की सीट, ये समाजवादी पार्टी 2027 में फिर जीतेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों? उपचुनाव में भैया जिस करहल में समाजवादी पार्टी को 50,000 प्लस वोटों की लीड थी, उसी करहल में 15,000 से जीत पाई, 14,000 से जीत पाई। तो उपचुनाव का कोई मानक नहीं है। उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने कहां कहां जीता, मैं आपको बताऊं। 2022 के बाद अगर आप चेक करेंगे तो 2022 के बाद रामपुर लोकसभा बीजेपी ने जीत लिया, रामपुर विधानसभा जीत लिया, स्वार जीत लिया, आजमगढ़ जीत लिया। लेकिन देखो चुनाव हुआ लोकसभा 2024 का, हार गई कि नहीं समाज भारतीय जनता पार्टी? सब सीट हार गई कि नहीं हार गई? आप सोचिए। तो एक आंकड़े होते हैं, एक समीकरण होता है, उसके आधार पर होता है। तो मैंने यहाँ पर 5 लोकसभा क्षेत्रों के उठाए, जिलों के नहीं। लोकसभा क्षेत्र अलग होता है, जिला अलग होता है। कन्नौज का, अकबरपुर का, कानपुर का, फर्रुखाबाद का, एटा का। मैं आपको बता दूं, कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ है। समाजवादी पार्टी ना पुराने पैटर्न पर चुनाव लड़ने से ही नुकसान खा गई। कन्नौज में 5 विधानसभा सीटें थी हैं, कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत। जिले में तो 3 ही है, 5 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी अपने यहाँ हार जा रही है, अपने गढ़ में हार जा रही है। कितना? 4 पे हार गई थी, एक पे जीती थी बस। और कितने कितने वोटों से हारी थी मैं आप बताऊं? कहीं 1,000, कहीं 4,000, बस, इससे ज्यादा नहीं हारी थी। तो जिस कन्नौज में समाजवादी पार्टी को 5 की 5 जीतनी चाहिए थी 2022 में, उसी कन्नौज में हार गई थी। क्या कर सकते हैं आप लोग? अकबरपुर में समाजवादी पार्टी अकबरपुर लोकसभा में खाता ही नहीं खोल पाई थी। कानपुर में चलो ठीक है, अच्छा प्रदर्शन था, 3 सीट समाजवादी पार्टी, बीजेपी 2 सीट। फर्रुखाबाद में 5, फर्रुखाबाद सपा का गढ़ है, और समाजवादी पार्टी वाले क्या करते हैं, चलो यादव को दे दो, किसी भी को दे दो, जो लड़ रहा है उसी को दे दो। अगर यादव को ही देना है तो कोई नया आदमी नहीं लाएंगे। अरे बहुत लोग हैं, एक ही यादव थोड़ी है पूरे विधानसभा में लड़ने वाला, और भी यादव रहते हैं, उनको भी ला दो। वो नहीं, लोग को घुमा फिरा के लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, तो इससे लोग उब जाते हैं। एटा में, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, ये सब समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 5 लोकसभा में 25 सीटें आती हैं। मैं आपको बताऊं सपा कितनी जीती थी? 1, 3, 1, 4, 5 सीट जीती थी। 5 लोकसभा में 5 सीट अपने गढ़ में जीती है। 5 लोकसभा में 25 सीट, 25 सीट में 5 सीट, 20 भाजपा जीत गई। कैसे जीत गई भाजपा? भाजपा कहती है कि हमारा वोट बैंक समण है, समण हमारे पास रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। समण भाजपा के पास रहे, कहीं जाएगा नहीं। भाजपा बैकवर्ड को देती है। और समाजवादी पार्टी लोकसभा में क्या अपनाई? हमारा यादव मुसलमान था, ये है, जिसको कर्ज होगा वो उड़ देगा,
जिसको सरकार बदलनी होगी वोट देगा। तो समाजवादी पार्टी ने अब की बार देखो फर्रुखाबाद में नवल किशोर शाक्य को टिकट दे दिया। जीत गई थी, वो हार गई तो कन्नौज में अखिलेश यादव लड़े, खुद मजबूत नेता हैं तो उनको सब बात भी वोट देते हैं, काम किया है उन्होंने। एटा में देखो देवेश शाक्य को टिकट दिया, नहीं पहले यादव को लड़ा देते थे। 2019 में ऐसे हारे थे, यादव को लड़ा दिए थे कुल ज्यादातर जगहों पर। तो जो पुरानी राजनीति है बीजेपी ने प्रभावित कर दिया है उसको, क्योंकि छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला लिया है, तुम अकेले पड़ गए हो, वो बड़ी पार्टी बन चुकी है। कानपुर में देखो 20,000 से समाजवादी पार्टी हारी, समाजवादी पार्टी लड़ी होती जीत जाती। ये कांग्रेस वाले लड़ना जानते नहीं है, जिसको टिकट देते हैं खुदे भाग जाता है भाजपा छोड़ के, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में। और कौन कपूर को दे रहे थे टिकट, देखो वो चले गए थे भाजपा में। अकबरपुर सपा लड़ी 40,000 वोट से हारी, जहां 3-3 लाख 2-2 लाख वोटों से हार रही थी। तो इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में 3 लोकसभा क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और दोनों सीटों पर बहुत कम वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी हारी है। तो कहने का मतलब दोस्तों, अब मैं चलता हूं आगे। कन्नौज में समाजवादी पार्टी, आपके सामने देखिएगा सारा कुछ दिख रहा है। कन्नौज सदर में समाजवादी पार्टी जीतेगी, मैं चुनौती देता हूं, भाजपा नहीं हरा पाएगी। छिबरामऊ में समाजवादी पार्टी जीतेगी, तिरवा में समाजवादी पार्टी जीतेगी, बिधूना में समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी, इस बार भी जीतेगी, रसूलाबाद। कन्नौज की 5 विधानसभा सीटों पर मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी व्यक्ति कन्नौज का होगा, भाजपा कार्यकर्ता ना हो, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ना हो, बता देगा कौन जीतेगा। और जिसको विश्वास ना हो जाकर देख लीजिए, लोकसभा में 30,000, 45,000, 60,000 वोटों के अंतर से बीजेपी हारी है इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में, जहां पर उसका विधायक है। 60,000 वोटों के अंतर से, 30,000 वोटों के अंतर से हारी है। तो अब कन्नौज में जहां एक थी, अब पूरा का पूरा 5 समाजवादी पार्टी जीत लेगी। अगला नंबर दोस्तों, अकबरपुर। अकबरपुर समाजवादी पार्टी एक भी सीट पिछली बार नहीं जीती थी। अकबरपुर रनिया में समाजवादी पार्टी की अच्छी स्थिति बन चुकी है, कल्याणपुर में भी अच्छी स्थिति बन चुकी है, उसके अलावा घाटमपुर में भी, बिठूर में भी, महाराजपुर में गड़बड़ी स्थिति है। 4 जीत सकती है, मैं मानता हूं 4 नहीं जीतेगी, 2 जीतेगी। जहां 5 हार गई थी, 5 की 5, 2 जीतेगी, 3 जीतेगी। ऐसे तुक्के से नहीं, लोकसभा में मिला है वोट, हम उस वोट के आधार पर बोल रहे हैं, वोट के आधार पर, नैरेटिव के आधार पर, टिकट के आधार पर बोल रहे हैं हम आपको, एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी हम कह रहे हैं, इसमें मैंने 4 लिखा है, लेकिन 4 नहीं तो 3 पक्का जीतेगी, ये दावा करता हूं मैं। और हमारी बात गलत तो वीडियो बनाना बंद। अगला भैया कानपुर। कानपुर लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। आर्यनगर सपा को कोई हरा ही नहीं पाएगा, कानपुर कैंट से भी सपा को कोई हरा ही नहीं पाएगा। और सीसामऊ में तो जब अभी चुनाव हुआ था, कौन वाला उपचुनाव हुआ था, इरफान सोलंकी की पत्नी जब चुनाव लड़ी, अभी जब अब नहीं हरा पाई, कब हरा पाई? जब योगी जैसा नेता नहीं हरा पाया, जहां पर शासन प्रशासन का भरपूर दुरुपयोग किया जाता है। तो कानपुर में तो भाजपा खाला तो इसको खराब है। हाँ, लोकसभा कैसे जीत गई? कानपुर में गोविंद नगर और किदवई नगर में बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, किदवई नगर और गोविंद नगर में, इसी से भाजपा चुनाव जीत गई लोकसभा, बाकी जीत ना पाती। और वैसे भी कांग्रेस ना सपा लड़ी होती जीत जाती, सपा लड़ी होती, भाजपा ने भी पंडित लड़ा दिया। पंडित का वोट जब जान रहे हो बीजेपी को जा रहा है, तो कांग्रेस भी पंडित को लड़ा रही है। पिछड़े वर्ग से कोई नेता ही नहीं मिला इनको लड़ाने के लिए। भाई पंडित का वोट बीजेपी का है, 99% बीजेपी का वोट है, कोई माने ना माने। फर्रुखाबाद में पिछली बार समाजवादी पार्टी 1 सीट नहीं जीती थी, 1 सीट नहीं जीती थी। अब की बार नवल किशोर शाक्य सुफड़ा साफ कर दिए थे बीजेपी का, लेकिन क्या करें, शासन प्रशासन किसके हाथ में है। अमृतपुर में समाजवादी पार्टी, कायमगंज में समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी, 30-40 हजार वोटों के अंतर से जीतेगी। भोजपुर में, फर्रुखाबाद सदर में भाजपा की स्थिति मजबूत है। अलीगंज में समाजवादी पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता। फर्रुखाबाद में 4 सीट जीतेगी, जहां कोई सीट नहीं जीती थी पिछली बार। और जिसको विश्वास ना हो, लोकसभा का रिजल्ट का अंतर देख ले जाकर के। अगला नंबर दोस्तों एटा। एटा में समाजवादी पार्टी पिछली बार कितनी जीती थी मैं आपको बताऊं, केवल 1 जीती थी पिछली बार एटा में।
एटा सपा का गढ़ है। एटा में आमापुर में भाजपा की स्थिति मजबूत है। एटा, कासगंज, पटियाली, मारहरा सब सपा जीतेगी। एक तरफा चुनाव होगा यहां पर। शाक्य, एक टिकट शाक्य को चाहिए, एक टिकट यादव को चाहिए, एक टिकट लोध को चाहिए। जरूरत पड़े 2 टिकट शाक्य को दे दो, क्योंकि शाक्य बाहुल्य इलाका है। यादव आपके पास है ही, बचा क्या बीजेपी के पास? यही शाक्य वोट ही बीजेपी के पास भाग जाता है जब आप यादव दे देते हैं ज्यादा टिकट। तो सही है कि नहीं? अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो अनुमान है बीजेपी के लिए, कन्नौज में कोई सीट नहीं जीतेगी, अकबरपुर में 1 सीट, हम कह रहे हैं अगर हम गलत होंगे 2 सीट हो जाएगी बीजेपी की। कानपुर में बीजेपी की 2 सीट ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। फर्रुखाबाद में तो मान लीजिए 1 को नहीं मिलनी चाहिए। अगर नवल किशोर शाक्य सदर से लड़ गए तो 1 को नहीं मिलेगी इनको, बीजेपी वालों को, लेकिन तब भी 1 आप मान लीजिए। एटा में 1 सीट बीजेपी की, कुल मिलाकर के 2, 2, 4, 1, 5 सीट, नहीं तो 1 आध सीट भाई अनुमान है, गलत हो सकता है, 6 सीट हो सकती है। सपा का कम से कम 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17, 17, 3, 20 में 1 कम कर दो, 19 सीट, 25 में 19। और जो लोग फर्रुखाबाद से होंगे, एटा से होंगे, कन्नौज से होंगे, अकबरपुर से होंगे और कानपुर से होंगे, उन सब लोगों को हमसे बेहतर स्थिति मजबूत पता होगी। आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।